रेजोनेंस को अगर एक लफ्ज़ में समझना हो तो आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसीज का मैच कर जाना। मैच करने का मतलब कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक जैसा हो जाना। जब दो फ्रीक्वेंसियां आपस में कोइंसाइड कर जाए तो एक फिनोमेना प्रोड्यूस होता है। उस फिनोमेना को हम प्यार से क्या कहते हैं? रेजोनेंस। अभी समझते हैं ये। तो एक बंदा नेचुरल जब किसी लफ्ज़ के साथ आता है ना, तो नेचुरल मतलब होता है उसका खुद से होना, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस या फोर्स के नतीजे में नहीं। एक बॉडी खुद किस फ्रीक्वेंसी से चल रही है तो ये कहलाएगी उसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी हम देंगे, जो हम देंगे उसे प्यार से कहते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी या फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, या इसी का नाम दोस्तों प्यार से फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखो, अगर एक पेंडुलम है, यानी एक रस्सी है और रस्सी के साथ कोई भी मास बंधा हुआ है और हम उसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये पेंडुलम आगे भी जाएगा और तो आगे पीछे जाएगा, तो वाइब्रेशंस कर रहा है। जी सर, वाइब्रेशंस कर रहा है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन से जब टाइम को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन टेकन इन 1 सेकेंड इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाता है? जब ये वाइब्रेशन करेगा तो क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी बनेगी। अगला सवाल पैदा होता है कितने वक्त में कितनी वाइब्रेशंस करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इसके टाइम पीरियड के ऊपर। अब टाइम पीरियड का फार्मूला इसका क्या होता है दोस्तों? इसके टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला ये होता है। कैसे आया, क्यों आया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1 के बजाय चैप्टर 8 में वेव मोशन एंड साउंड के अंदर। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे ये फार्मूला कहाँ से है। अभी सादी सी बात अगर नोट करें तो कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड, 2 एक नंबर होता है, पाई की वैल्यू 3.142 ये भी एक नंबर, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक फिक्स नंबर, ज़मीन के करीब इसकी वैल्यू कितनी? टाइम पीरियड सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? लेंथ के ऊपर। इस लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ये है रस्सी की लेंथ। अगर आप इस लेंथ को चेंज कर दोगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? ठीक है। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी आपने लॉजिकली में ड्राइव करके दिया था, F बराबर 1/T के, याद है? अगर टाइम पीरियड की वैल्यू फिक्स हो जाए, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू फिक्स हो के T की वैल्यू फिक्स है 10, तो 1/10 करेंगे तो कैलकुलेटर में जवाब आएगा, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे। हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया? जब आपने T की वैल्यू फिक्स कर दी 10, तो F की वैल्यू भी फिक्स आएगी, कितनी? 0.1। टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? यानी दोस्तों अगर मैंने एक पेंडुलम लिया यूँ करके, उसकी एक लेंथ है, कुछ ना कुछ लेंथ अगर मैंने फिक्स रखी हुई है तो उस हिसाब से उसका टाइम पीरियड भी फिक्स होगा, वाइब्रेशंस भी फिक्स होंगी, फ्रीक्वेंसी भी, यानी इसकी एक अपनी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी एक अपनी वाइब्रेशन की क्या होगी? उस फ्रीक्वेंसी का नाम हमने क्या रख दिया? जो इसकी अपनी होगी। ठीक हो गया? सही है, सही है। और इसके साथ हमने रस्सी के साथ एक मास बांध दिया। ठीक है, इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, वो क्या कहलाएगी? जिससे ये मूव करना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल इसको मूव करवाने के लिए कोई फोर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके साथ एक और पेंडुलम बांधते हैं। जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ भाई ये भी मूव करना चाहता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी से? लेकिन फ़िलहाल मसला ये है सर कि इसके पास भी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि इसके पास मूवमेंट, हमने क्या किया दोस्तों, इसको मूव कराना शुरू किया। ये भी एक जादू होने लगा है। ये एक्सपेरिमेंट भी आप घर पे जाके कर सकते हैं। कोशिश करना पंखे जो हवा का दबाव है ना, ऐसी जगह पे करना जहाँ पे हवा ना हो, तो यहाँ पर भी एक जादू होगा। ठीक है, आपको जादू लग रहा है लेकिन हकीकत में वो जादू नहीं है। क्या मतलब? दो एक जैसी रस्सियाँ लो, बिल्कुल एक जैसी,
लंबाई उनकी क्या हो, एक जैसी जगह से बंधे, ठीक है। एक मांस यहाँ बांध दें, एक मांस यहाँ बांध दें, इसको बेशक रुका रहने दें, और किसी एक को क्या करवाएं, ऐसा पकड़ा और यहाँ से क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो ये कहाँ जाएगा, आगे। कहाँ जाएगा, आगे पीछे जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब उसको टकराना भी नहीं है इसके साथ, इसको टकराना भी इसके करीब हो बस। आप देखेंगे जब ये मूव कर रहा होगा, वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा क्या पकड़ता है, रंग। ये मूव कर रहा होगा तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये भी क्या करना। जब आपने इसको वाइब्रेट करवाया तो पहले तो आपने जो फ्रीक्वेंसी दी वो कौन सी जो आपने दी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी, फोर्स वाइब्रेशन। शुरू में जो आपने दिया तो ये उस हिसाब से चलेगा। क्या ख्याल है भाई, मैंने इसको यूँ करके फेंका तेज़ी से, तो अब इसके अंदर वाइब्रेशन मेरी फोर्स की वजह से हो रही है ना। तो अभी जो वाइब्रेशन चल रही है वो कौन सी वाइब्रेशन है, फोर्स वाइब्रेशन है, फोर्स फ्रीक्वेंसी चल रही है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी चल रही है। लेकिन एक वक्त आएगा मेरी इस फोर्स वाइब्रेशन का असर कम होता जाएगा और ये आ जाएगा अपनी कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो मेरी फोर्स फ्रीक्वेंसी ही बराबर हो जाएगी कौन सी फ्रीक्वेंसी के। तो अब जैसे ये फोर्स फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हुई, ऐसी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन रखना चाहता है, ये वाला पेंडुलम भी, ठीक है। तो ये फोर्स वाइब्रेशन इसको भी क्या करवाएंगी, मूव करवाएंगी। जैसी इसकी फोर्स वाइब्रेशन इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो ये भी उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब देखेगा कि भाई इसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी तो क्या है, जब इसके पास आ गई है तो ये भी उसी फ्रीक्वेंसी से क्या कर। एक जादू और आपको बताता हूँ। अब आप इसको रुका होने के बजाय इन दोनों को, इसको भी यहाँ से पकड़ा और पहले क्या करें, सिर्फ इसको हटा दें, ये है ही नहीं समझो, और इसको खाली मूव करवाएं तो वैसे ही मूव करेगा जैसा आमतौर में मूव कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ ये है, तो ये मूव करेगा, ये सर मूव करेगा, अपने हिसाब से मूव करेगा, ठीक है, सही। अब इसको रहने दें, इसको हटा दें और इसको रहने दें, तो ये भी अपने हिसाब से क्या कर रहा होगा, हटा दिया, इसको है ही नहीं। अब दोनों रखे मैंने, दोनों रखे और इसको भी यहाँ से बॉल को पकड़ा, इसको भी, और दोनों को छोड़ा, तो बोल जाएगी ऐसा आगे और फिर। लेकिन जैसे ही अब जब हमने फ्रीक्वेंसी दी थी वो फोर्स फ्रीक्वेंसी दी, कौन सी फ्रीक्वेंसी दी, ठीक है। जैसी इसकी फोर्स फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगी, और इसकी भी फोर्स फ्रीक्वेंसी इसकी, तो अब दोनों की वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, दोनों की वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगी। तो अब ये तेज़ी से मूव करेगा, कैसा मूव करेगा, यानी आपकी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई हम पहले सिर्फ ऐसा क्या चल रही है, वाइब्रेशंस चल रही हैं, ये डांस नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या चल रही है, और ये भी क्या चल रही है, वाइब्रेशंस। लेकिन कैसी वाइब्रेशंस, बड़े एम्पलीट्यूड की वाइब्रेशंस। दोस्तों, when the force frequency, driving frequency becomes equal to natural frequency, ठीक है, the resultant wave have amplitude increase, जो resultant wave है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, रन के अंदर आप पढ़ोगे गिलास इज एक्चुअली लिक्विड, हैं, पागल तो नहीं होगे सर आप। गिलास इज अ सुपर कूल लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसको बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया तो अब वो दिख रहा है किसकी तरह, सॉलिड की तरह दिख रहा, किसकी तरह है, लेकिन है क्या, ऐसे ना। तो गिलास के अंदर पार्टिकल्स हैं, अलग अलग पार्टिकल्स अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशंस कर रहे हैं, एक हद से ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल इधर हैं, कुछ पार्टिकल इधर हैं। मैंने क्या किया, अगर बीच में कतोड़ा मारूं, समझाने के लिए कह रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ, मारूं तो इधर के पार्टिकल अलग हो जाएंगे और इधर के, यानी वाइब्रेशन अलग हो गई ना, इधर की वाइब्रेशन अलग। तो पार्टिकल के दरमियान अगर वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो जो उनके दरमियान डिस्टेंस था पहले वो डिस्टेंस ही रहेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, तो ये जो आपकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है उनकी उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाती है, बराबर।
तो पहले पार्टिकल कम फोर्स लगा रहे थे, कम डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे, अब डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, ज़्यादा। तो पहले थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही थी तो ये जुड़ा हुआ दिख रहा था, अब मूवमेंट क्या हो गई, ज़्यादा। जब मूवमेंट ज़्यादा होगी तो पार्टिकल एक दूसरे से क्या हो गए, दूर, यानी एक गिलास का पार्टिकल इधर निकल गया, एक इधर, यानी गिलास टूट गया ना सर। जब एक पार्टिकल इधर गया और एक, यानी गिलास टूट गया, ब्रेक हो गया। क्या हमने हाथ से तोड़ा, नहीं सर, हमने किसकी मदद से तोड़ दिया, आवाज़ की मदद से इसको क्या कर दिया। तो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स एफ इज एग्जैक्टली इक्वल टू द, कौन सी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर Fn, the driving force imparts the maximum energy to the oscillator resulting in considerable increase in amplitude of vibration is called as resonance। वही बात, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर ये मुश्किल लगी तो और करके आपके लिए नेक डेफिनेशन भी लिखी है मैंने। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस कोइंसाइड, मिल जाए किसके साथ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, एज अ रिजल्ट वाइब्रेशंस बिकम एम्पलीफाइड। तो अब जो वाइब्रेशंस है उनका असर क्या हो गया, एम्पलीफाइड मतलब बढ़ गया है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ये क्या